वो है पूरब और लगता है सूरज थोड़ी देर में उगने वाला है। 6 बज के जा नहीं पाए तो यहीं से देखना पड़ रहा है हमको। हमारा बैड लक है आज। पौंडीचेरी का हमारा चौथा और आखिरी दिन में बस कुछ चंद घंटे ही बचे थे, क्योंकि हमें वापस लौटना भी था। पता ही नहीं चला कि कब 3 दिन बीत गया पौंडीचेरी में। इन 3 दिनों में हमने बहुत सारी जगह घूमे। कभी मंदिर गए तो कभी चर्च तो कभी मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब बीच तो है ही, पर ये 3 दिनों में हमने सूर्योदय एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि सुबह उठते ही कभी यहाँ भागते तो कभी वहाँ। तो हमने सोचा चलो ये जो कुछ चंद घंटे बाकी है हमारे पौंडीचेरी सफर का, इन चंद घंटों में ही हम सूर्योदय देख लेते हैं। और जैसा आपको पता ही है कि सूर्योदय वो भी सागर किनारे, उसका रूप ही कुछ अलग होता है, तो हमने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तो जैसा सोच वैसा ही काम। अगले ही दिन हम सुबह जल्दी उठ के निकल पड़े सूर्यदेव का दर्शन करने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 5:50 हो चुके हैं और सूरज बस उगने ही वाला है। तो मैं और ड्रोन बाप बेटे मिलके आ गए हमारे होटल के ठीक पीछे 300 मीटर में ही बीच है। तो हम आ गए हैं वहाँ पे सनराइज देखने। अभी हम बस 1 घंटे 1.5 घंटे में निकलने वाले हैं। तो सोचे जाने से पहले एक बार सनराइज तो देखना चाहिए, क्योंकि हम सनसेट देख चुके थे। तो ये मौका हमने मिस नहीं किया। तो फटाफट कल रात को ही देख लेते कि सूरज कब उगने वाला है। और होटल के बगल में ही है बीच। तो आ गए हम बाप बेटे मिलके। चंद्रिमा भी सो रही है तो वो नहीं आएगी। तो मैंने उसको बोला कि आप फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि हम थोड़ी देर में निकल लेंगे। 7 बजे तक निकलने का प्लान है और होपफुली बैंगलोर 4 बजे तक पहुंच जाए। ये देखिए हम आ गए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए सूरज अभी तक नहीं हो गए हैं। नहीं होगा तो ठीक ही है, क्योंकि हम सनराइज देखने ही आए हैं। लेट्स सी। वो है पूरब और लगता है सूरज थोड़ी देर में उगने वाला है। 6 बज के 2 मिनट पे उगेगा। यस। तो देखते हैं। अभी 6 नहीं बजा है, 5:55 हो गया है अभी। ठंड लग रहा है, हवा दे रही है ना। Wow, that's nice. Not knowing how to color it because it's already colored, and I don't know it's dead or alive. But So, ain't no sound is there. did you enjoy Pondicherry? Yeah. But the temple is gone. So we have been to beaches, we have been to temples, we have been to churches, right? Not missing. We have been to mangrove forest, Oh yeah, that was awesome. boat ride. Now we are into the sunrise. We have witnessed sunset as well. Sunrise was the most awesome part. Wanna be the awesome part? सूर्योदय देखने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमें लौटना था। अरे रुकिए, यहीं पे हमारी कहानी खत्म नहीं होती। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो प्लान के मुताबिक हम जल्द ही
नहा धो के निकल पड़े क्योंकि हमें रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करना था और एक मंदिर भी जाना था। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, नटराज टेम्पल, जो कि हमारा ऑन द वे बैक टू बैंगलोर उसी रास्ते पे आता है। तो हमने सोचा चलो जाते हुए भी हम भगवान शिव जी का दर्शन कर ही लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, बैंगलोर की ओर। तो अभी हम एक रोड साइड इटलीज पे रुक के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म इडली। और ये देखिए यहाँ पे अम्मा बना रहे हैं अपना इडली, इनका चटनी वटनी मस्त होता है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट वगैरह। ये देखिए हमारा इडली और ये है अपना चैंपियन। दोस्तों इस बार हमारा लक खराब है, हम मंदिर तो आ चुके हैं लेकिन मंदिर बंद है। मतलब मंदिर बंद है बोले तो शायद जो मेंटेन करता है वो नहीं है, तो इसलिए हम अंदर जा नहीं पाए, तो यहीं से देखना पड़ रहा है हमको। तो हमारा बैड लक है आज। क्या करें? इट्स अ पिरामिड टेम्पल। इट्स ऑल्सो नोन एज पिरामिड टेम्पल। वो देखिए नंदी दिख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम देख नहीं पा रहे इस बार। ठीक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट बार में ज़रूर देख लेंगे। टर्न जा नहीं पाए और पता नहीं कौन सा टूडन का अंदर है, लोपर होगा काली। नटराज इज भगवान शिव। और ग्रुप है उनका। सो क्या होता है, ये टेम्पल दैट इज एक्चुअली वेरी गुड और इट्स वेरी क्लीन, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गो। एनीवे, नेक्स्ट टाइम। हेलो दोस्तों, हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। हमारा हो गया पौंडीचेरी ट्रिप इस बार दुख इस बात का है क्योंकि हम दो जगह देख नहीं पाए। एक है नटराज टेम्पल, अभी जो आते हुए गए थे वो जो मंदिर के पुजारी थे शायद वो नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए बंद है इस वक्त। और दूसरा था आर्कामेडू, जो हम कल गए थे, तो वो भी देख नहीं पाए। तो बेसिकली वो देख नहीं पाए क्योंकि वो गाड़ी वहाँ से जा नहीं सकती। तो प्लान इज दैट जब नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो एक बाइक लेके वहाँ से रेंट में मिलता है, वहाँ से लेके उसको ट्राई करेंगे और एक बार, क्योंकि वहाँ पे आपको कार जा ही नहीं सकती, कुछ ऑप्शन ही नहीं है जाने का। और अभी हम बीच रास्ते पे रुक के नारियल पानी ब्रेक ले रहे हैं। बीच में नारियल पानी ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है और पेट को ठंड रखता है। हेलो दोस्तों, हम लोग बैंगलोर से और बस 160 किलोमीटर की दूरी पे हैं और गूगल माता के हिसाब से 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वेल 3.5 घंटा नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच बैंगलोर बाई 4.5 आवर्स, बिकॉज हम लोग बीच में लंच ब्रेक भी लेंगे, तो एक्सपेक्टेड कि 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो हमारा 3 दिन का सफ़र ख़त्म हुआ, आई मीन ऑलमोस्ट होने को है। सो पौंडीचेरी द ट्रिप वाज गुड। बहुत सारा लोग कहते हैं, वेल फॉर मी इट इज़ माय सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम माय एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट मच मेमोरेबल वन। सो आई वाज आल्सो टेलिंग चंद्रिमा कि चलो वहाँ पे क्या रखा है, कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर नो टू कम बैक फॉर सेकंड टाइम, 1 टाइम इज ओके। बट शी काइंडली इंसिस्टेड, नहीं वहाँ पे चलते हैं करके। तो जिससे हम लोगों ने बहुत सारा जगह घूमा। So Pondicherry is not only about Matri Mandir or Aurobindo Temple or Paradise Beach. There are so many places to explore. तमिलनाडु के आसपास उनमें से एक है मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ से पौंडीचेरी से करीबन 75 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ से बस मैंग्रोव फॉरेस्ट बस 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंशिएंट टेम्पल
जो है चिदम्बरम टेम्पल, बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे भी हम लोग गए। वहाँ पे करीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है, मतलब अब पूरा चक्कर घूमने में। बहुत कुछ है देखने को, मतलब पूरा मंदिर स्टोन से बना हुआ है और उसमें जो कार्यशैली है तो इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो हमारा नसीब अच्छा था, हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे तो प्रसाद मिल रहा था, हम दर्शन भी किए और प्रसाद भी खा लिया। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अभी ऐसा बहुत सारा जगह हम लिस्ट में था, 90% हम लोगों ने कवर कर दिए और 10% नहीं कर पाए बिकॉज आवर बैड लक। उनमें से एक जगह था अरकामेडू, जहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और आज सुबह आते हुए एक था नटराज टेम्पल, जो पुरोहित महोदय शायद घर चले गए थे दिवाली के लिए। तो मे बी नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। तो बट द मेन फाइंडिंग वाज मे बी फॉर अस, इट इज पुदुचेरी का जो फ्रेंच कॉलोनी है, व्हाइट टाउन है, उस एरिया। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। हम लोग हर दिन शाम को उधर बिताए, मतलब इवनिंग को हम लोग उधर चले जाते थे। और वहाँ का जो एम्बायंस है, लाइटिंग, खाना वाना, घूमना, समुद्र के किनारे बैठना, इट वाज गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल ऑल टुगेदर। तो अभी टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल रूटीन। सो वी आर ऑन आवर वे टू होम, एज आई सेड अर्लियर। तो अगर आप भी पौंडीचेरी प्लान करते हो तो डू नॉट प्लान ओनली नॉट so you do not keep your plan limited to Pondicherry. Explore Tamil Nadu because it is very close nearby. I mean, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा तमिलनाडु है, कौन सा पुदुचेरी है। तो तो जब आप आएंगे तो प्लान उसी हिसाब से बनाइए, सो दैट आपका जो आसपास का अच्छा वाला एरिया है वो आप देख लो, तो आपको ओवरऑल ट्रिप अच्छा लगेगा। इसी के साथ चलते हैं घर की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद हमारी ये कहानी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मंजिल चाहे कोई भी हो, उस मंजिल तक सही रास्ते पे और सही वक्त पे पहुंचना एक बहुत ही जरूरी बात है। जैसे हम लोग जब यहाँ से पौंडीचेरी की ओर रवाना दिए, गूगल हमें दिखा रहा था कि वेलोर होके पहुंचना है, तो हमने गूगल माता के हिसाब से वेलोर बड़ा रोड पकड़ लिया। तो रोड उतना चौड़ा नहीं है और वहाँ पे उतना खाने का ऑप्शंस भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो स्पीड लिमिट है वो उस रोड पे आप मेंटेन नहीं कर सकते। कभी आपको बहुत कम जाना है तो कभी आप 80-90 तक जा सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, ये रहा पहली बात। दूसरी बात है कि हमको ट्रिप ऐसे प्लान करना चाहिए कि ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान और जगह कवर कर सके। तो उस बात को दिमाग में रखते हुए हमने पहला दिन कुछ ऐसे बिताया। दूसरा दिन कुछ ऐसे, और तीसरा दिन ऐसे। तो ये रही दोस्तों हमारी पौंडीचेरी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपके अगले पौंडीचेरी ट्रिप का बकेट लिस्ट में एक दो जगह तो हमसे ऐड हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो देखें, अगर आपको सही लगे तो उस पर जरूर जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बजट। जी हाँ, जगह कोई भी हो, उस जगह में जाने के लिए एक बजट होना और बजट में रहना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भी एक बजट था और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेल वी वर विद इन द बजट ओनली। तो हमारा कुल मिला के टोटल खर्चा हुआ करीबन 23,000 के करीब। होटल में हमने 7,000 रुपये दिए, पेट्रोल के लिए हमारा करीबन 7,000 रुपये लगा, खाने में 5,000, शॉपिंग थोड़ा बहुत 3,000 का, टोल लगा 300 रुपये का और पार्किंग वगैरह 320। तो कुल मिला के हमारा 22,620 या फिर 23,000 पकड़ लो मोटा मोटी। तो हमारा बजट अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास का था एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बजट में स्टिक रहे। जैसे आपको भी पता है, जगह कोई भी हो, बजट आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह रहते हो, कैसे जाते हो, क्या खाना खाते हो और कितना शॉपिंग करते हो उसके ऊपर। चाहे आपका बजट जो भी हो, तो कोशिश कीजिए हमेशा बजट में रहने के लिए, सो दैट आपका अगला प्लानिंग उस हिसाब से हो। हमारा खर्चा बताने का मकसद एक ही है
कि अगर आप 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हो पौंडीचेरी में और अपने कार लेके जाते हो तो अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा होता है। जैसे मैं भी हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि भाई वहाँ जाने के लिए कितना खर्चा है, ये गाड़ी में तेल कितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली, कितना खाना होटल वाला कितना ये वो, तो एक रफ आइडिया मैं गैदर करता हूँ, उसके हिसाब से एक बजट बनाता हूँ एंड उसके हिसाब से मैं चलने की कोशिश करता हूँ। होपफुली आप भी वही करते होंगे जो मैं करता हूँ। तो चलिए इस बार कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही कहानी का हिस्सा बनने के लिए। तो जल्द ही मिलता हूँ किसी और एक दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।